13/12/2025 वार है शनिवार। बजरंगबली की जय हो। सुबह सुबह गेहूं में बेहद शानदार ओस चढ़ी हुई और गेहूं की बहुत शानदार न्यू वेराइटी है। वेराइटी कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। गेहूं में बहुत अच्छी वेराइटी है। इसका फोटो देखो और इसका माल देखो। गेहूं की बहुत शानदार वेराइटी से मटर भी शानदार है। मैं चर्चा करूँगा आज प्याज के ऊपर। मध्य प्रदेश में अपना देसी प्याज लगने का काम चालू है। ऑल ओवर मध्य प्रदेश में बदनावर, इंदौर बेल्ट, उज्जैन बेल्ट में अपना पूरा प्याज लगाने का काम, चौपाई का काम चालू है। तो चौपाई तो काम चालू है। चौपाई अपने को फोकस रखना है कि शानदार से शानदार अपन क्वालिटी बना सके। महाराष्ट्र में कोकनी क्वालिटी बोलते हैं। कोकनी महाराष्ट्र की भाषा में उसको कोकनी क्वालिटी बोलते हैं। वो क्वालिटी कोकनी मतलब नारियल टाइप की आती है। वो नारियल टाइप का माल रहता है, पूरा नारियल साइज़ का, और साइज़ भी अच्छी बड़ी रहती है उसकी, 65 mm 70 mm, जिसका मार्केट का भाव एक अलग स्पेशली भाव रहता है। स्पेशल भाव में मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इतनी अच्छी वेराइटी है वो कि उसके 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये एक्स्ट्रा अपने को रेट मिलता है। मतलब माल आज 15 रुपये बिक रहा है तो वो सीधा 20 रुपये बिकेगा, 22 रुपये बिकेगा। तो क्या हम मध्य प्रदेश में कोकनी क्वालिटी तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है और ये मेरा आंसर है कि बिल्कुल कर सकते हैं। हम खाद और चौपाई 2 चीज़ पे फोकस करेंगे तो हम मध्य प्रदेश में कोकनी क्वालिटी बना सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं है, पर कोकनी क्वालिटी तैयार करना एक उत्पादन भी बढ़ेगा और क्वालिटी भी शानदार होगी। लोग सोचते हैं कि मोटा माल बिकता नहीं, मोटा माल लाइन से बिकता है। क्वालिटी अगर बेटर बनाई तो बिल्कुल लाइन से मोटा माल बिकेगा। और मोटा माल तैयार करने में कई देशों की डिमांड मोटे मालों की रहती है। मध्य प्रदेश में एक्सपोर्ट में जो माल जाते हैं उसमें अपना मीडियम माल होते हैं। मीडियम माल के कारण हम एक्सपोर्ट कम मात्रा में, कभी बांग्लादेश बैन कर देता है, कभी खुलता है, अभी खुला है। एक खुशखबरी भी दे देता हूँ मैं आपको। खुशखबरी ये है कि बांग्लादेश अभी तक 50 IP दे रहा था, आज से उसने 200 IP देना चालू कर दिया। मतलब 50 गाड़ी 30-30 टन की दे रहे थे, अब 200 गाड़ी 30 टन की एक दिन में ले रहे हैं। तो प्याज में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। प्याज के अच्छे रेट बनने वाले हैं। तो अपन चौपाई व्यवस्थित करें, माल व्यवस्थित पकाएं, तो हो सकता है कि आने वाला अपना जब मार्च अप्रैल में माल निकले तो वहाँ भी अच्छा रेट अपने को मिल सकता है। बेहतरीन रेट मिलेगा, क्योंकि आज अगर तेज़ी बनेगी तो भविष्य में अभी माल की इतनी पूरे भारत में इतनी पैदावार नहीं है कि जो पूरे भारत और विदेश की भी पूर्ति कर सकें। तो चारों तरफ से एक्सपोर्ट भी खुला हुआ है। एक्सपोर्ट की डिमांड अलग है। और अदर मतलब बांग्लादेश तो खुला ही है, अदर भी खुला हुआ है, तो उधर भी डिमांड है। और लोकल भी भारत में भी डिमांड है। भारत की भी डिमांड बहुत बड़ी है। तो चौपाई में ध्यान दें। चौपाई इतनी बढ़िया टॉप क्वालिटी की करें कि भविष्य में अपने को ये माल की वैरायटी और क्वालिटी के लिए एक्सपोर्ट जैसी क्वालिटी अपन रेडी करें। एक्सपोर्ट की क्वालिटी रेडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाली भारत के भरोसे अपन अगर पैदा तो कर रहे हैं, भारत की तो पूर्ति अपने को करना ही है। क्योंकि जिस देश में पैदा हुआ है उसका तो पहले प्राथमिकता से काम करना है, पहले भारत के लिए, और बचा हुआ माल विदेश के लिए। बचा हुआ नहीं, विदेश के लिए भी भेजना, ताकि अपन यहाँ एक स्थिर तरीके से अपना 2 पैसा बना सके और अच्छा रेट कमा सकें और अच्छा पैसा बन सके। तो प्याज उत्पादक किसानों से मेरा निवेदन है कि बेहतरीन क्वालिटी बनाएं, क्वालिटी पे पूरा फोकस करें। बेसल डोज में जो डालना है वो डालें। देसी खाद से लेके जो भी अपने को पोषक तत्व जो भी देना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी, हमेशा स्प्रे वगैरह में ध्यान रखें। उसको एक टॉप क्वालिटी की वैरायटी बनाएं। तो टॉप क्वालिटी की वैरायटी देश से बाहर जाएगी। खाली गोल्टा गोल्टी पैदा नहीं करना। उत्पादन पे सबसे प्राथमिकता हमारी, अगर बचत करना तो उत्पादन पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर उत्पादन अपना अच्छा निकला है तो 1 रुपया कम भी बिका है तो अपने को उसमें घाटा नहीं जाता है। ये सारे अनुभव आपको बच्चे से बड़े बड़े खिलाड़ी है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों में। जो प्याज उत्पादन कर रहे हैं उनको पता है। पर मेरा एक स्पष्ट रूप से निवेदन है आप लोगों से कि इस चीज़ पे अपन फोकस करेंगे तो ये चीज़ अपने को बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे के आने वाले समय में अपने को अच्छा माल तैयार होगा। तो बेसल डोज ध्यान से दें। और माल बेचना कैसे है, क्या करना है, और माल पैदा करने के बाद में इस साल पूरा सिस्टम चेंज
किसी के डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, माल घर से उड़ जाएगा, ऐसी भी व्यवस्था है, धीरे धीरे आगे जाके जमेगी। क्योंकि क्वालिटी अगर बेटर होगी तो कई एक्सपोर्टर और आकर्षित होंगे। तो क्वालिटी पे अपन बिल्कुल ध्यान दें, फोकस करेंगे तो बिल्कुल अपने को उसका 2 पैसे का फ़ायदा मिलना 100% तय है। इन्हीं बिंदु के साथ जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। मेरे इस चैनल को आप देख रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं भी मोटिवेट होता रहूँगा और आपको नई नई चीज़ें भेजता रहूँगा कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या होगा। ठीक है, जय जवान जय किसान।